जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सस महापुरुष राजयोग के बारे में। पंच महापुरुष राजयोग में यह पांचवा महापुरुष राजयोग है। 4 राजयोग हमने पिछली वीडियो में बना के रखे हैं। पहला राजयोग था रुचक नामक महापुरुष राजयोग जो कि मंगल से बनता है, और दूसरा राजयोग था भद्र नामक महापुरुष राजयोग जो कि बुध से बनता है, और तीसरा राजयोग था हंस नामक महापुरुष राजयोग जो कि गुरु से बृहस्पति से बनता है, और चौथा राजयोग था मालव्य महापुरुष राजयोग जो कि शुक्र से बनता है। आज हम सस महापुरुष राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। सस महापुरुष राजयोग कैसे बनता है? आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन चारों भावों को केंद्र भाव कहते हैं। इन केंद्र भावों में अगर शनि स्वराशि का स्थित हो, स्वराशि कौन कौन सी शनि की राशियां हैं? मकर राशि और कुंभ राशि, ये 2 राशियां शनि की राशियां हैं। तो इन 2 राशियों में अगर केंद्र भाव में ही प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में इन 2 राशियों में अगर शनि बैठता है तो सस महापुरुष राजयोग बना के बैठता है। और एक स्थिति अगर शनि उच्च का स्थित हो, उच्च यानी शनि की उच्च राशि तुला राशि है, तुला राशि पे अगर शनि अगर इन चारों भावों में बैठते हैं तो सस महापुरुष राजयोग बना के बैठते हैं। अब इसमें एक चीज और देखना होगा कि शनि कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं शत्रु ग्रह के साथ में है, या तो षष्ठे, षष्ठमेश, द्वादशे से दृष्ट हो और राहु केतु से पीड़ित हो। अगर ऐसी स्थिति में है तो उसका फल कम हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, एकदम मतलब कि शनि अपने इन चारों भावों में मूल अपने उच्च राशि का बैठा है, स्वराशि का स्थित है, तो ऐसे जातकों को बहुत ही सुख प्राप्त होते हैं। जैसे ऐसे जातक के कर्म के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे जातक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे रहते हैं। दूसरी बात, अब जैसे भाव भाव में भी फल अलग हो जाते हैं। तो जैसे प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में अगर शनि सस महापुरुष राजयोग बना के बैठा है तो ऐसे जातकों को सुख सुविधा बहुत रहती है, सुख प्राप्त करते हैं। और चतुर्थ भाव में अगर बनता है, चतुर्थ भाव में अगर बनता है तो सुख एवं भूमि, सुख तो रहता ही है, भूमि से ऐसे जातक भूमि से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। अगर सप्तम भाव में बना है तो ऐसे जातक पार्टनर से और साझेदारी में बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं। और दशम भाव में बना है तो ऐसे जातक अपने कार्य, जो उनका कर्म रहता है, कार्य में वो काफी लाभ प्राप्त करते हैं। और जैसे ये तो लाभ हो गया, लेकिन यह लाभ प्राप्त ज्यादातर कब होता है? वैसे तो प्राप्त हमेशा होता है, लेकिन यह ज्यादा कब प्राप्त होता है? अपनी दशा में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन दशाओं में अगर वह समय अगर उनके जीवन में आ गया तो इनमें तो काफी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे जातकों को भूमि से बहुत मतलब कि हमेशा लगातार भूमि से इनको लाभ प्राप्त होता है। भूमि का मतलब भूमि वाला कार्य ही, भूमि को बेचना, खरीदना, मतलब ऐसा बहुत ही ज्यादा इनको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक हमने बिल्डर भी बहुत देखे हैं, ऐसे जातक बिल्डर होते हैं। बिल्डर से इतना ज्यादा धन कमाना या इतना ज्यादा उनको लाभ, इनका कर्म ही यही हो जाता है, इतना ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। मशीनरी कार्य, जैसे कोई मशीनरी कार्य हो तो इन कार्यों में भी ये बहुत मतलब निपुण रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कृषि कार्य, जैसे कि कोई कृषि कार्य हो, कृषि कार्यों में खेती किसानी वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब खेती इनकी बहुत ज्यादा रहती है तो उनमें बुआई जुताई कराकर बहुत ही ज्यादा ये लाभ प्राप्त कर लेते हैं। पशुओं मतलब कि यानी जैसे खास करके शनि जो हैं वो भैंस का कारक भी शनि होते हैं, तो भैंस से संबंधित, भैंसों का पता चला कि ऐसे जातकों को हमने देखा है सस महापुरुष राजयोग में भैंसों का तबेला, एक तरीके से बहुत ज्यादा भैंसों रख लें, वही धंधा कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं, तो उनमें भी काफी लाभ प्राप्त होता है ऐसे जातकों को। तेल संबंधित, जैसे तेल संबंधित कोई भी तेल हो गया, तेल संबंधित सस महापुरुष राजयोग बना है तो ऐसे जातक तेल में बहुत ही लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक तेल में मतलब कि एक तरीके से उनका जीवन ही मतलब तेल से ऐसा पूरा जीवन ही संभल जाता है।
कोयला संबंधित, शनि कोयला का भी कारक होता है, तो कोयला संबंधित कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई भी कुछ भी ऐसा धंधा हो कोयला संबंधित, इससे कोयला संबंधित भी इनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो होते हैं एकांत में रहना पसंद करते हैं। एकांत में रहना इसलिए पसंद करते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ में रहना नहीं पसंद करते हैं, और इसलिए एकांत में रहना पसंद करते हैं कि उनको एकांत में जब रहते हैं तो उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या कार्य करना है। मतलब कि एक उनके फोकस उनकी रहती है कि हमको कार्य क्या करना है, उसमें उनको पूरी तरीके से लाभ प्राप्त करना रहता है, इसलिए उनका दिमाग एक तरीके से एकांत वो पसंद करते हैं। और ऐसे जातकों को मित्र तो कम रहते हैं, जो मित्र होते हैं मित्र उनके कम रहते हैं, लेकिन जो मित्र रहते हैं एकदम पक्के मित्र रहते हैं, मतलब कि उसमें से कोई धोखा वाला काम नहीं रहता, ऐसे मित्र रहते हैं। और ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष परेशानियां तो बहुत रहती हैं। संघर्ष परेशानी, जितना ही संघर्ष परेशानियां रहती है उतना ही आगे चल के, जैसे शनि का भाग्योदय वर्ष 36 वर्ष है, तो ऐसे जातक जीवन में लाभ तो रहता है, लेकिन जैसे ही 36 वर्ष क्रॉस करते हैं तो उनके जीवन में एक अलग ही भाग्योदय, मतलब अलग ही भाग्य चमक जाता है 36 वर्ष के बाद। और धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे जीवन से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जैसे ही 36 वर्ष इनका होगा तो 36 वर्ष के बाद इनको मतलब कि एक तरीके से बहुत ही मतलब धनवान, बहुत ही बड़े आदमी हो जाते हैं। और ऐसे जातक आध्यात्मिक, मतलब कि जैसे कि इन सब में तो लाभ प्राप्त हो, ऐसे जातक आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं। आध्यात्म, पूजा पाठ, ऐसे जातक अध्यात्म में बहुत ज्यादा मतलब उनका दिमाग ही एक तरीके से आध्यात्मिक रहता है। अकेले में रहेंगे तो उनको ध्यान, पूजा पाठ, जप, ध्यान इत्यादि ऐसा करेंगे और उनका ध्यान फोकस भी कार्य के प्रति लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति, जैसे कि ये सब ऐसे व्यक्ति हमने देखा है कि सन्यासी भी, काफी सन्यासी को कुंडली हमने देखा है, तो सस महापुरुष राजयोग तो बना, ऐसे व्यक्ति सन्यासी भी हो जाते हैं, योगी भी हो जाते हैं। तो शनि मतलब कि एक तरीके से सन्यासी, योगी भी हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मतलब कि एक तरीके से बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे कोई गलत बोल रहा है तो उनसे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, न्यायप्रिय होते हैं ऐसे जातक। ऐसा मतलब कि एक तरीके से न्यायप्रिय, कोई भी कहीं भी हो रहा है। एक चीज हमने देखा है, सस महापुरुष वाले व्यक्ति वकील भी होते हैं, वकील और जज, क्योंकि शनि कोर्ट कचहरी यानी ये सब शनि के ही कारक हैं। तो ऐसे जातक वकील भी होते हैं, जज भी होते हैं। मतलब शनि का एक तरीके से अगर सस महापुरुष योग बना है तो इन संबंधित जितना हमने बताया इनसे काफी लाभ प्राप्त करते हैं। अगर मित्र, अगर शुक्र साथ में, जैसे शनि ग्रह का शुक्र मित्र है तो शुक्र अगर साथ में हो गया, शुक्र की दृष्टि हो गई, तब तो सुख सुविधाओं से भी अधिक परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा मतलब शनि का एक प्रभाव ही अलग हो जाता है। महापुरुष राजयोग में शुक्र हो गया या बुध भी हो गए, तो अगर इनका सम्मिलन हो गया, युति हो गई, तो इनका फल एक अलग से ही हो जाता है। अगर आपके भी कुंडली अगर विश्लेषण कराना हो तो इस दिए गए नंबर पे आप भी विश्लेषण करा सकते हैं। क्या आपके भी कुंडली में सस महापुरुष राजयोग बने हैं? आप भी विश्लेषण करा सकते हैं। तब तक के लिए अगली एक नई वीडियो लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।